यहाँ पर लिखी जाती है दिनांक यानी कि किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था, और यहाँ पर कक्षा नहीं कौन सी कक्षा में ये पाठ पढ़ा है और कौन सा कालांश था। फिर दोस्तों यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखेंगे, जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम, यहाँ पर समय यानी कि कितने बजे से पाठ प्रस्तुत करना प्रारंभ किया, कितने बजे कंप्लीट हुआ और कितने मिनट लगे। फिर दोस्तों संबंध इकाई का नाम है नीति निर्जर और विषय है हिंदी शिक्षण। पाठ क्रमांक 4 है जो प्रस्तुत पाठ सहित अब तक पढ़ाए गए हैं, और पाठ्य प्रकरण है नीति निर्जर, और पाठों की संख्या कितनी है 10। फिर दोस्तों अगर आप मेरे साथ साथ अपनी फाइल को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वीडियो को स्टॉप करते हुए या फिर वीडियो को स्लो मोशन में करके अपनी फाइल को कंप्लीट कीजिए। मैं जल्दी जल्दी बोलने का प्रयास करता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट बने और आपका डेटा कम से कम खर्च हो। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें इस तरफ लिखेंगे उद्देश्य और इस तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। उद्देश्य में लिखेंगे पहला ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट लगाएंगे भाव पक्ष और दूसरा कला पक्ष। अब दोस्तों यहाँ पर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि विद्यार्थी नीति निर्जर नामक पाठ के भाव तत्वों का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे और विद्यार्थी पाठ में निहित केंद्रीय भाव एवं विचारों को ग्रहण कर सकेंगे। सेकेंड पॉइंट है अर्थग्रहण, इसमें लिखेंगे पहला सुनकर अर्थग्रहण और दूसरा पढ़कर अर्थग्रहण। अब दोस्तों इसमें लिखेंगे विद्यार्थी सुनने का शिष्टाचार का पालन कर सकेंगे और विद्यार्थी पाठ का सारांश ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति, जिसमें यहाँ पर पहला पॉइंट मौखिक और दूसरा पॉइंट लिखित। इसमें क्या लिखेंगे, विद्यार्थी मुहावरा युक्त भाषा का प्रयोग कर सकेंगे, विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में कविता पाठ करके अपनी मौलिक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेंगे। और चौथा पॉइंट है कौशलात्मक, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पाठ में आए नवीन शब्दों से शुद्ध लेखन का योग्यता विकसित करेंगे। और सेकंड पॉइंट है विद्यार्थी आरोह अवरोह से कविता पाठ करने का कौशल विकसित करेंगे। फिर पांचवा पॉइंट है अभिरुचि, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी पढ़कर साहित्य एवं उसके कवियों के प्रति रुचि विकसित कर सकेंगे और विद्यार्थी अन्य कविताओं को कंठस्थ करेंगे। 6 पॉइंट है अभिवृत्ति, इसमें लिखेंगे विद्यार्थी विनम्रता के प्रति आस्था रख सकेंगे और विद्यार्थी पाठ के माध्यम से व्यवहारशीलता की भावना कर सकेंगे, विकसित कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर सहायक सामग्री में क्या लिखेंगे, लपेट फलक, जाड़न, चौक, संकेतक आदि। शिक्षण विधि परिधि में लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। और पूर्व ज्ञान में लिखेंगे विद्यार्थी पाठ में निहित दोहों की सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर दोस्तों है प्रस्तावना पाठ्योपस्थापन, इसमें लिखेंगे यहाँ पर क्रम संख्या, यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं, अगर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक क्रियाएं, और यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया। अब दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे नर की गति किसके समान बताई गई है, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, जल के समान। सेकंड क्वेश्चन है जल कितना ही ऊंचा चढ़ जाए वापस कहाँ आता है, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, नीचे ही। तीसरा क्वेश्चन है नीचे होकर चढ़ने वाला व्यक्ति ऊंचा किस प्रकार होता है, तो विनम्रता के कारण। चौथा क्वेश्चन है विनम्रता के संबंध में कोई अन्य दोहा बताइए, तो विद्यार्थी क्रिया में क्या आएगा, समस्यात्मक प्रश्न। अब दोस्तों है उद्देश्य कथन पाठ्य अभिसूचन, इसमें लिखेंगे अच्छा बच्चों आज हम बिहारी जी के दोहे विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। यहाँ पर है प्रस्तुतिकरण पाठ का विकास, जिसमें हमें 4 कॉलम की एक टेबल बनानी है। पहले में लिखेंगे अध्यापन बिंदु, दूसरे में लिखेंगे छात्राध्यापक छात्राध्यापिका क्रियाएं, तीसरे में लिखेंगे छात्र छात्रा क्रियाएं, और 4 में लिखेंगे श्यामपट सारांश सहायक सामग्री। अब दोस्तों यहाँ पर दोहे का शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जल की ऊंचो होई, और यहाँ पर सस्वर वाचन में क्या लिखेंगे, छात्राध्यापिका विद्यार्थियों के सम्मुख कविता का उचित यति गति लय पूर्वक सस्वर वाचन करेगी। दोस्तों अगर आप छात्राध्यापक है तो छात्राध्यापक इस प्रकार से आपको चेंज करना है। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर दोहे का अगला पाठ है अति से बुलाया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अनुकरण वाचन में लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन के लिए आदेश देगी। और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी निर्देशानुसार उचित यति गति ले पूर्वक पढ़ने का प्रयास करेंगे। फिर दोस्तों है अशुद्धि संशोधन, जिसमें यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापिका वाचन के समय अशुद्धि संशोधन पर ध्यान देगी। और यहाँ छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी निर्देशानुसार शब्दों को शुद्ध रूप में उच्चारित करेंगे। फिर है दोस्तों बोध प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है सोने को धतूरे से अधिक मादक क्यों बताया है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, दौलत पाकर व्यक्ति घमंड में अंधा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है संपत्ति रूपी जल बढ़ने के साथ साथ किसकी वृद्धि होती है, तो छात्र छात्रा क्रिया में क्या आएगा, मन रूपी कमल की। तीसरा क्वेश्चन है हजारों उपाय करने के बाद भी नीच व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहता है, तो छात्र क्रिया में क्या आएगा, नीच ही रहता है।
चौथा क्वेश्चन है सोने और धतूरे में क्या समानता बताई गई है? तो छात्र की क्या आएगा, दोनों में ही समान रूप से मादकता होती है। फिर है दोस्तों कठिन निवारण, जिसमें यहाँ पर लिखेंगे छात्राध्यापिका लपेट फलक की सहायता से कठिन शब्दों का अर्थ बताएगी। शब्द है यहाँ पर अर्थ, शब्द है सलिल, अर्थ है पानी। शब्द है सलिल और अर्थ है पानी, शब्द है समूल और अर्थ है जड़ सहित, और शब्द है मादकता, अर्थ में है नशा। फिर दोस्तों यहाँ पर छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, और यहाँ पर श्यामपट सरांश साहित्य सामग्री में यहाँ पर श्यामपट चिपका कर उस पर शब्द और अर्थ लिखेंगे। शब्द है कनक और अर्थ है सोना धतूरा। अर्थ शब्द में है बोराई और अर्थ में लिखेंगे बावला। शब्द में लिखेंगे समूल, अर्थ में लिखेंगे जड़ सहित। शब्द में लिखेंगे मादकता, तो अर्थ क्या है नशा। शब्द है सलील, अर्थ है पानी। शब्द है कुम्हिलाई, अर्थ है मुरझाना। फिर दोस्तों यहाँ पर अध्यापन बिंदु में लिखेंगे पुण्य सस्वर वाचन, और इसमें छात्राध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्राध्यापिका पुण्य पाठ का सस्वर वाचन करेगी, और छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर है भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न, जिसमें पहला क्वेश्चन है कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय में कविता किसकी बात कही रही है? तो सोने की, और सोने और धतूरे की। दूसरा क्वेश्चन है कोटि जतन कोहू करो पेड़ ने प्रकृति ही बीच में, कविता किसकी ओर इशारा कर रही है? तो क्या आएगा, प्रकृति की। और तीसरा क्वेश्चन क्या है जल बल जल ऊंचे चढ़े अंत नीच को नीच में, कविता जल बल और जल की किस स्थिति की बात कर रही है? तो मूल स्थिति की। फिर दोस्तों है मौन पठन, जिसमें लिखेंगे छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मौन पठन का आदेश देगी और विद्यार्थी मौन पठन करेंगे। फिर दोस्तों जैसे ही लेसन कंप्लीट होता है क्या आता है पुनरावृत्ति या मूल्यांकन प्रश्न, जो कि दोस्तों हमें इस लेसन पर आधारित क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है मादकता शब्द का अर्थ है नशा, मद, बावला, जोश। दूसरा क्वेश्चन है बिहारी ने सोने को धतूरे से भी अधिक मादक बताया है, सत्य है सत्य। तीसरा क्वेश्चन है कनक शब्द के 2 भिन्न अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन है बिहारी ने व्यक्ति के स्वभाव के बारे में क्या बताया है। पांचवा क्वेश्चन है समभावी कविता में किसका वर्णन किया है। फिर दोस्तों यहाँ पर गृह कार्य में लिखेंगे बिहारी जी का जीवन परिचय का वर्णन कीजिए। और अंतिम पृष्ठ है परिवीक्षण पृष्ठ, जिसमें यहाँ पर हमें पाठ की क्रम संख्या लिखनी है, यहाँ पर दिनांक किस दिन ये पाठ प्रस्तुत किया गया था, यहाँ पर कक्षा लिखेंगे, यहाँ पर विषय का नाम, यहाँ प्रकरण विशेष में पाठ का नाम, और कक्षा विषय हस्ताक्षर में टिप्पणी में जो हिंदी के अध्यापक होंगे वो हमारे पढ़ाई के पाठ का निरीक्षण करेंगे, वो टिप्पणी के आधार पर लिखेंगे। हमने